नमस्कार, जय माता दी। मैं आप सभी के समक्ष एक न एक टॉपिक लेकर आता हूँ। कोई ना कोई टॉपिक होता है जो मैं लेकर आता हूँ। आज भी एक टॉपिक को लेकर आए हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल होती है या नहीं होती है, या इसका कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन में या नहीं पड़ता है। आज बात उसी के ऊपर होगी। देखिए, ये सब चीज़ अपने ऊपर होती है। अगर हम मानते हैं तो सब कुछ है, और अगर नहीं मानते तो ना के बराबर है। क्योंकि देखिए, जब पृथ्वी पर कोई चीज़ अच्छी जन्मी है तो उसके साथ बुरी चीज़ भी जन्मी है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर दिन है तो रात भी है, और अगर सुबह है तो शाम भी है। इसी तरह से जोड़े भी बने हैं, भाई है तो बहन भी है, बुआ है तो फूफा भी है, यानी हर रिश्ते को जोड़ा गया है। इसी तरह परमात्मा है तो आत्मा भी है, और आत्मा दो प्रकार की होती है। एक आत्मा होती है शुद्ध आत्मा, एक होती है अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा बनती कैसे है और अशुद्ध आत्मा होती कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विवरण करेंगे। क्योंकि अशुद्ध आत्मा जो होती है वो दो ही कंडीशन में जन्मती है कि अगर या तो किसी अशुद्ध आत्मा के साए से उसकी मृत्यु हो तो वो अशुद्ध आत्मा में जाती है, या फिर अचानक मृत्यु हो कम आयु में, वो अपना समय पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए बुरी आत्माओं में जाती है, या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा किसी की अधर्म आयु में मृत्यु हो जाए तो वो भी आपकी बैड आत्मा में जाती है। और अच्छी आत्मा जिसने जीवन में किसी का बुरा ना किया हो, अच्छा किया हो और अच्छे विचार के हो, अच्छे शुद्ध हो, तो वो अच्छी आत्मा होती है। वह अपने आप ही परमात्मा की शरण में चली जाती है। परमात्मा के बाद वह कहाँ जन्म लेती है, क्योंकि देखिए चक्र है। एक आत्मा अगर शरीर छोड़कर जाती है तो दूसरा शरीर जरूर धारण करती है। अगर सभी आत्मा प्रभु शरण में चली जाएगी तो इस ब्रह्मांड और पृथ्वी पर क्या होगा। 84 लाख योनि हमारे शास्त्र में कहा गया है। 84 लाख योनि में हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीव जंतु होते हैं, और उनमें उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और देखिए, कर्म के लेखे उसी के साथ भोगे जाते हैं। यानी ऊपर कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ऊपर परमात्मा के यहाँ कुछ है, वहां कुछ नहीं है। सब पृथ्वी पर ही अच्छा और बुरा भोगना होगा आपको। और एक मनुष्य चोला ऐसा चोला होता है जिसमें आपको हर सुख का आभास होता है, हर चीज का आप आनंद ले सकते हैं, पूजा पाठ का भी, भक्ति का भी, और धन माया काया का भी। इसलिए भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल भी होती है, बशर्ते कि देखा जाता है कि किस प्रकार से है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो मेरे सामने आ जाइए, मैं उनको जरूर दिखा सकता हूं कि भूत प्रेत आत्माएं क्या होती है। होती जरूर है। मैं ये नहीं कहता कि सभी के ऊपर होती है। मैं ये नहीं कहता कि प्रेत आत्माएं किसी का बुरा करती है या 100% बुरा ही करती है। कुछ आत्माएं अच्छा भी करती है, कुछ आत्माएं बुरा भी करती है। ये शक्ति होती है, और ये एक ऐसी शक्ति कुछ क्षण के लिए आती है, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए आती है। ये समय बाधित होती है। इसलिए भूत प्रेत आत्माएं जरूर होती है। जैसे एक मोबाइल बिना सिम के बेकार है, जैसे एक मोबाइल बिना टावर के बेकार है, जैसे हम भगवान को महसूस करते हैं, भगवान का आभास करते हैं,
आपने कभी हवा देखी है, लेकिन एहसास करते हैं ना। इसी तरह से हम भगवान को नहीं देख पाते तो भगवान को एहसास करते हैं। इसी तरह आत्मा को भी देख नहीं पाते, उसका भी आभास होता है कि आत्मा है। चुड़ैल प्रेत आत्मा है, इनका आभास जरूर होता है। और अगर कोई इसके लिए मिथ्या कहता है कि नहीं होती, तो मेरे प्रत्यक्ष सामने आइए, मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बैठिए, उनको मैं दिखा दूंगा और वो खुद कहेंगे उस चीज को कि हाँ है। तो सब कुछ होता है, इसीलिए कहा है कि हर चीज है, लेकिन उसका फल भी अपने तरीके से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि बुरी आत्मा बुरी ही चीजें करेगी, ऐसा नहीं है। अगर एक शराबी है और शराबी को शाम को शराब मिल जाती है, वो पी के मस्त रहता है, लेकिन दिन में आप उससे बात करके देखिए कितना अच्छा होता है। इसी तरह से ये आत्माएं भी होती है, जब उनका समय होता है तो बुरा प्रभाव भी अच्छा प्रभाव भी देती है। इसलिए आत्मा भी है और परमात्मा भी है, क्योंकि हर चीज़ के जोड़े बने हैं, बिना जोड़े कोई चीज़ नहीं है। आत्मा है सो परमात्मा है, परमात्मा है सो तो प्रेत आत्मा है। तो प्रेत आत्मा है तो चुड़ैल, चांडाल, पिशाच, भूत, प्रेत आदि में आपको दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब मिथ्या है। मैं कहता हूं मिथ्या नहीं, ये सत्य है, 100% सत्य है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि भूत प्रेत आत्माएं उनको ज्यादा सताती है जिनका चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा कमजोर है तो ज्यादा भूत प्रेत आत्माएं सताएगी। दूसरी बात ये, अगर आप स्ट्रोंग हो तो उसका असर कम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दुश्मन है, दुश्मन सामने खड़ा है राइफल लेकर और आपके हाथ में भी राइफल है, तो हो सकता है दुश्मन भी खत्म हो जाए या आप खत्म हो जाए, दोनों ही पहलू बनते हैं। तो वही परात आत्मा का भी होता है, कई बारी वो हावी हो जाती है, कई बारी हावी नहीं हो पाती। तो ये हमारे सब कर्मों का खेल होता है और कर्मों के अनुसार ये चीज़ें होती है। भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं भी होती है और मैं इस चीज़ के लिए सत्यता मानता हूँ, बिल्कुल होती है, प्रत्यक्ष है, मैंने देखा है, मैंने किया है और होती है, हर हाल में होती है, चाहे इसके लिए कोई माने या ना माने। और अगर लगता है नहीं है तो मेरे सामने आइए, प्रत्यक्ष आमने सामने हर चीज़ होगी, एक एक चीज़ का खुलासा होगा और एक एक चीज़ को बताया जाएगा। आपने देखा होगा कि श्रीमद् भगवत में भी कहा गया है कि प्रेत आत्माएं का जिक्र किया गया है, और हनुमान चालीसा में तो हर हाल में किया गया है। कहते भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे, जब महावीर बजरंग बली का नाम सुनावे। तो जब आप श्री हनुमंत में की हम कथा करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब इसमें भूत प्रेत पिशाच का नाम है तो कैसे नहीं है? यानी कि शास्त्र में भी जब लिखा है तो कैसे नहीं मान सकते भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चांडाल नहीं होते? होते हैं, हर हाल में होते हैं। इसलिए मानने के ऊपर है, कोई कुछ मानता है, कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई राधा को मानता है, कोई सीता को मानता है। अपने अपने भाव होते हैं, जिस भाव से आप जिसको मानोगे वो प्रत्यक्ष होगा आपका। यही मेरा कहना है। नमस्कार, जय माता दी।